तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। मेटल्स क्या हो सकते हैं? मेटल्स बेसिकली वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, यानी बेसिकली मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेस क्वांटिटी में होगा, यानी ज़्यादा वेव होगा। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वही क्या होता है? हमारा बेसिकली मेटल होता है। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस कंडीशन में करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का लैक होगा उसके पास। जब इलेक्ट्रॉन लैक रहेगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल्स बेसिकली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एग्जाम्पल अगर डिस्कस करना चाहें, जैसे मेटल्स का ले सकते हैं अपन सोडियम। अपने को बेसिक ये पता है कि सोडियम मेटल होता है। स्टडी कर लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है कि नहीं है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंज करें तो होता है 281। अब ध्यान देना, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? होने कितने चाहिए? 8। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर होने 8 चाहिए बट है 1, तो और कितने लगेंगे इसको? 7। तो कायदे से तो 7 की कमी हुई ना इसके पास, तो नहीं, क्योंकि 7 लेना आसान नहीं होता बल्कि 1 देना आसान होता है। तो ये प्रिफर करता है 1 लूज करना। अब ये 1 लूज कर रहा है जस्ट बिकॉज इसके पास आखिरी में 1 एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए, ठीक है, इसीलिए क्या काउंट होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस काउंट होगा, और ये क्या हुआ? एक मेटल हुआ। ना सिर्फ सोडियम, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक पोटेशियम का ले लो, कैल्शियम का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, ठीक है। इन सब का अगर एग्जांपल अपन डिस्कस करें तो जैसे अपन पोटेशियम का ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हुआ तुम्हारा 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंज करें तो 2881, और कैल्शियम का हो जाएगा तुम्हारा 2882, एंड वैसे मैग्नीशियम का हो जाएगा तुम्हारा 282। अब आउटर मोस्ट में कैलकुलेट कर लो फिर से। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 ही है। तब उसमें क्या हुआ? पोटेशियम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, वो 1 इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करेगा, यानी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है माना जाएगा। वैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है माना जाएगा, और वैसे इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है माना जाएगा। तो वो प्रिफरेंशली किस चीज़ को प्रीफर करना ट्राई करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या लूज करना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे मेटल्स के। वैसे ही अगर नॉन मेटल्स को डिस्कस करें अपन अगर, तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में ले सकते हैं तुम्हारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ों को। क्लोरीन का एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर अपन सेट करें, वेरी गुड, 287। ऑक्सीजन का 826, नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25। शुरुआत से चेक करते हैं, शुरुआत वाले को ध्यान दो पहले। यहाँ पर जो तुम्हारा क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। होने कितने चाहिए इसके पास? 8। और कितने लगेंगे इसको? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगेगा, बस 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर इससे और इसको कंपेयर करें तो सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको 7 और चाहिए थे, तो इस 7 लेने के बजाय 1 देना प्रेफर किया। वैसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए, तो ये 1 लेना प्रेफर करेगा कि 7 देना? क्योंकि 1 लेने की क्वांटिटी कम है, 1 जल्दी आसानी से मिल जाएगा उसको, इसलिए 1 लेना प्रेफर करता है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सिमिलर केस ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 हो गया, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए, तो ये प्रेफर क्या करेगा? 2 लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है। वैसे ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करेगा। ये समझ में आ गया इतना पॉइंट? इतने में कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिक क्लासिफिकेशन कि क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग अलग होते हैं करके। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? सही है इतना? ठीक है, चलो देखते हैं अभी इधर। नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो माइक में, ये वाला माइक कैसा है पता है? जब मैं बोलूँगा उस टाइम पर सराउंडिंग में जितनी आवाज़ होगी सब आएगी, और जब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे भी चुप हूँ मैं, कुछ भी कर लो आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा है। लेकिन कुछ भी कर लो, मतलब तुम लोग चिल्लाओगे तो ह्यूमन वॉइस आइडेंटिफाई करता है ना वो, तो ह्यूमन वॉइस आएगी, ठीक है। हाँ, अब अगर सोच लो अगर किसी की आवाज़ नहीं तो आई
फिर समझना अच्छे से। चलो नेक्स्ट आते हैं फिर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, देखो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये क्या होता है, हार्ड होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो मेटल्स जनरली हार्ड और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट फॉर वेरी गुड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है। मर्क्यूरी के अलावा और भी कोई मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैलियम, ठीक है। तो मर्क्यूरी और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेयर हार्ड सभी मेटल्स होते हैं क्या, हार्ड तो होते हैं बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको इजीली कट किया जा सकता है, ठीक है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ ध्यान देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट एक्सेप्शंस तुमको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड का एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा मर्क्यूरी और गैलियम, वैसे ही सॉलिड का एक्सेप्शन हो जाएगा तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि उनको इजीली कट किया जा सकता है, तुम आसानी से उसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर करते हुए चलो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी एक साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो नॉन मेटल क्या होता है, वेरस नॉन मेटल नो डाउट हार्ड होता है बट वो ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर तुम उसको मारोगे या उस पर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का हार्ड होता है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं पता है, नॉन मेटल्स भी सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली या तो सॉलिड मिलेंगे या तो गैस मिलेंगे। सॉलिड एग्जांपल तुम सल्फर ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो। गैस एग्जांपल पता तो है, ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम, नियॉन, वो सब सारे गैसेज ही होते हैं। तो वो सारे नॉन मेटल्स हैं, तो या तो गैस मिलेंगे या तो सॉलिड मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, नॉन मेटल भी जनरली लिक्विड नहीं मिलता, यानी ना मेटल्स लिक्विड में मिलता है ना नॉन मेटल्स लिक्विड में मिलता है। मेटल्स में दो एक्सेप्शन है तुम्हारे मर्क्यूरी और गैलियम के, वैसे ही नॉन मेटल में एक्सेप्शन किस चीज़ का है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये बात का ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन मेलिबिलिटी, यानी मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। मेलिएबल का मतलब होता है कि अपन अगर मेटल को हैमर करेंगे यानी मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करो, खूड़ दो साले को, तो वो एक पतले सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स को मार पीट के अपन क्या कर सकते हैं, एक पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर तो पता ही है, काजू कतली में खाते हैं, है ना, हाँ ठीक। और गोल्ड का याद है, इसकी मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कई बार यूज़ किया गया था केमिस्ट्री में। कहाँ पर, हाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट था, हाँ नाम क्या था उसका, नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें गोल्ड फॉइल ही लिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होता था। एक प्रॉपर्टी है उसकी, बाकी और भी रीजंस थे, अभी के लिए वही है। नॉन मेटल्स वेरस, जैसे मेटल के सामने नॉन लगने से नॉन मेटल हो जाता है, वैसे प्रॉपर्टी के सामने नॉन लगने से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल मतलब इसको मारोगे कुटोगे तो ये बेचारा टूट जाता है, थोड़ा नाजुक है ना, तो क्या होता है ये जल्दी से टूट जाएगा, इसीलिए इसको ब्रिटल बोलते हैं अपन, ठीक। वेरस मेटल और क्या होता है तुम्हारा, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होगा, वेरी गुड, इसको अपन खींच के एक थिन वायर पे स्ट्रेच कर सकते हैं अपन, ठीक है, यानी थिन वायर पे कन्वर्ट किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, अगेन सेम गोल्ड। गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन डक्टाइल। इसको खींचोगे तो ये खिंचाएगा नहीं, और खिंचाया तो टूट जाएगा, ठीक, तो ये ऐसा होता है। इसके अलावा और क्या होता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है इसके पास। लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, शाइनी सरफेस, ठीक है। लस्ट्रस प्रॉपर्टी यानी शाइनी सरफेस, यानी चमकता है, ठीक। तो एक बात याद रखना, जनरली मेटल्स, जितने मेटल्स होते हैं जनरली सारे शाइनी होते हैं, ठीक, कुछ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो तुम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ऐसे तीन मेटल्स हैं जिनका शाइनिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, और इसी शाइनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से इसको ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं अपन इसको, ठीक है। वेरस नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का मतलब होता है ये चमकते नहीं हैं, एक्सेप्ट फॉर वन, आयोडीन। आयोडीन एक लाता ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है, ठीक है। चलो देखो
तो नॉन लस्ट्रस प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स की जनरली, बट आयोडीन एक लौता है ऐसा मेटल, नॉन मेटल सॉरी, जो कि क्या करता है अपना लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि डायमंड भी तो होता है। वेरी गुड, डायमंड ना शाइन नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ। ठीक है, तो डायमंड के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है वो। ठीक, इसको अपन लाइट में पढ़े थे, याद होगा तो। ठीक, तो डायमंड ना रिफ्लेक्ट करता है ना कि साइन, इसलिए वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होगा, ये बात याद रखना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आयोडीन ही बस ऐसा है जो कि चमकता है, और आयोडीन को कहाँ यूज़ करते हैं अपन? नमक में। ठीक, खाने वाला नमक ना, सूंघने वाला नहीं। तो खाने वाले नमक में आयोडीन यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, चल अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाए अपन मेटल्स की। तो अपन क्या क्या डिस्कस कर लिए? हार्ड, सॉलिड, मेलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस। इसके अलावा फिर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है वो। तो मेटल्स क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी सोनोरस होता है वो। तो उसमें बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी? बेस्ट पॉइंट ये है कि इसीलिए अपन उसको ऐसे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं अपने को वाइब्रेशन प्रोवाइड। एक्चुअल में क्या होता है ना, सोनोरस प्रॉपर्टी कैसे आता है पहले वो डिस्कस करते हैं। जब मेटल्स आपस में टकराता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और वही वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई भी चीज़ जब आपस में टकराती है तो वही क्या करती है? वाइब्रेशन करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वही प्रॉपर्टी मेटल के पास काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग मेटल्स का बेल बनाते हैं, जो हाँ स्कूल बेल्स रखती हो, टंग वाली भी और इलेक्ट्रिक वाली भी, कुछ भी रहे सारा वही वाला रहता है। ठीक है, स्कूल का नाम बस मत लेना गलती से। ठीक है तो सुना तो सुना नहीं काटना है वहाँ पर, वो रहने देना, थोड़े बहुत अब काटना है लेकिन अब नाम लिख लो आप, अब काटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डाल दिया अगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना, आ जाएगा ना, टैग कर देंगे ना, 4 लोग नाम लिख देंगे, ये नंबर भी डाल देंगे। तो पता नहीं करेंगे। ठीक है, चलो दे देगा इधर। ये सोनोरस होगा। ठीक है, एक होता है नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल क्या होता है? नॉन सोनोरस। ये आपस में टकराता है तो क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं हो पाते इसलिए इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स और भी, देखो ये एकदम बेसिक पॉइंट थे जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेकर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस में जैसे अपन ले सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का कंपेयरिंग टू नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा नहीं बोलूँगा कि काफ़ी कम होता है, बट कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली लो होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के पास, बट नॉन मेटल्स के पास कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात को याद रखना। क्लियर हो गया? तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, टंगस्टन। ठीक है, सिंबॉलिक है ना रिप्रेजेंटेशन टंगस्टन का, W। तो टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट बल्ब में यूज़ करते हैं, पता है ना, ऐसे ऐसे वायरिंग जो बीच में लगा होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन पहले यहाँ पर ये समझना कि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है फिर भी वो टंगस्टन का जो मेटल है का जो वायर बना है वहाँ पर फिलामेंट जो बना है वो टूटता नहीं है या पिघलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। शायद तक मेरे हिसाब से, मेरे को एग्जैक्ट याद तो नहीं, बट 3400 कुछ है। हाँ 3410। ठीक है, तो वैसे कुछ है। अब सोचो इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो पिघलता नहीं, और पूरे मेटल्स में यही सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना। वैसे ही नॉन मेटल्स में जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सभी का कंपैरेटिवली क्या होता है? लो होता है। यहाँ पर कंपैरेटिवली लो बोलने का मतलब है मेटल्स के कंपैरेटिवली लो होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं? तो अब थोड़े और एडवांस जाते हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी हाई का मतलब तो ऑब्वियसली पता है सबको, ये वो वाला हाई नहीं है जो तुम लोग होके क्लास आते हो। ठीक है, ये हाई का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली स्ट्रेस झेलने की ताकत। ठीक है, जैसे कि मेटल्स के पास क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा तनाव झेल सकता है। हाँ, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रेस बोलना चाहिए एक्चुअली, प्रेशर की बजाय स्ट्रेस बोलना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस वही है जो तुम लोग मेरे को देते हो।
है ना। तो ये वही वाला ये ऐसा कुछ नहीं बेटा। अच्छा, एक दिन साल में एक दिन मैं दे रहा हूँ टेस्ट वाले दिन। ओह सोचो, ये बेनिफिट है ना, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है स्ट्रेस झेल झेल के, ठीक है। चलो देखो, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है मेटल्स का, ठीक है। तो मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर उसके पास स्ट्रेस झेलने की ताकत ज़्यादा होती है, ठीक। इसीलिए जो ब्रिज बनते हैं ना, या बड़े बड़े कोई भी चीज़ जो झेलने के लिए बनाए जाते हैं, वो जनरली किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। जैसे चेयर्स बनती हैं तो लोहे की रहती है। नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स है तुम्हारा, इसके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि अगर इसमें तुम ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे, ठीक है, यानी ज़्यादा फोर्स डालोगे, प्रेशर डालोगे, जो स्ट्रेस तो समझ गए, ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो ये क्या होता है, नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बात को याद रखना, नॉन मेटल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस इतना क्लियर हुआ। इतने कोई दिक्कत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। चलो देखना, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अपन ले लेते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मैंने लिखा कि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, यानी सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है, सही है, ठीक। हाँ, एक पॉइंट अपन भूल गए थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, सॉरी फ्लो का, हाँ, पास करने के लिए अलाउ करना। यानी कि क्या होता है, मेटल्स ना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अलाउ कर देता है कि भाई तू फ्लो करके चला जा करके। ये प्रॉपर्टी बेसिकली किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है, ठीक है। वेयर एज नॉन मेटल्स एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अपन नॉर्मली इसको पढ़े बचपन में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही होता है, बस नाम थोड़ा एडवांस कर दिया उसको। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलने के बजाय गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है बोल सकते हैं अपन। गुड, हाँ, गुड थर्मल कंडक्टर भी होता है मेटल्स। थर्मल कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ते हैं, वैसे ही वो थर्मल हो गया, हीट का वर्ड बदल के थर्मल कर दिया गया, मतलब वही होता है, कोई फर्क नहीं होता। तो अब मेटल्स जो होते हैं वो दोनों ही में गुड होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से अलाउ करता है फ्लो करने के लिए और हीट भी अलाउ करता है। वेयर एज नॉन मेटल दोनों में ही पंचायती, ना इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है ना ही हीट को अलाउ करता है, यानी दोनों ही कंडीशन में वो बैड कंडक्टर है। बट एक बात का ध्यान दो इधर, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की, देन कॉपर की, देन एल्यूमिनियम की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, डक्टाइल में गोल्ड सबसे ज़्यादा है, सिल्वर और कॉपर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिल्वर और कॉपर, तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर बहुत अच्छा डक्टाइल है, वायर बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा कंडक्ट करता है। बट फिर भी घर की जो वायरिंग होती है, यानी डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है, वो सिल्वर से ना प्रेफर करके कॉपर को प्रेफर की जाती है। क्यों, एक्सपेंसिव होता है ना। लैक ऑफ अंबानी सरनेम सॉरी, है ना, तो वो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है, सिल्वर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, सिल्वर को अपन यूज़ नहीं कर सकते डोमेस्टिक वायरिंग में, ठीक। अपन किसको प्रेफर करते हैं, कॉपर को प्रेफर करते हैं। कॉपर को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो कॉपर एक तो अच्छा डक्टाइल भी है, प्लस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और सबसे बेस्ट पार्ट जो अपने को चाहिए, सस्ता भी है, ठीक है। तो सस्ता होना, अच्छा होना, इसलिए कॉपर को प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, मेलिबिलिटी का मतलब होता है उसको मार पट के एक पतले थीन सीट में कन्वर्ट करना। जैसे होटल में जाते हैं अपन, तो फूड रैप करके देते हैं अपन को सिल्वर फॉइल बोल के, वो सिल्वर फॉइल नहीं होता, वो कौन सा फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। क्योंकि अगर वो सिल्वर फॉइल होता तो आदमी रोटी से पहले फॉइल को जेब में डालता, ठीक है। तो वो कौन सा फॉइल होता है, वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, याद रखना। बोल देते अपन कॉमन भाषा में कि सिल्वर फॉइल है करके, वो क्योंकि कलर वैसे दिखता है और कुछ। वेयर एज नॉन मेटल, अब ये हो गई पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म उसकी।